नमस्कार। अब शुरू करने वाले हैं हम सबसे बड़ा डिबेट शो मुकाबला। धर्मः कल्पतरुः मणिः विषहरः रत्नम च चिंतामणिः। धर्मः काम दुधा सदा सुखकरी संजीवनी चौषधीः। धर्मः काम घटः च कल्पलतिका विद्या कला नाम खनिः। अर्थात धर्म कल्पतरु, विषहर, मणि, चिंतामणि रत्न है। धर्म वो है जो सदा सुख देता है, वो कामधेनु है, वो संजीवनी है, वो औषधि है। धर्म काम घट कल्प लता विद्या और कला का खजाना है। शास्त्रों में धर्म की ये विशेषताएं लिखी गई हैं। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है, धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, अहिंसा की प्रेरणा देता है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का खेल कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने का कुचक्र रच रहे हैं? आज जरूरत इस अधर्मी आचरण को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की है, सामने लाने की है। पिछले कुछ समय में धर्म संसद के नाम पर जो अधर्म हुआ, क्या वो साजिशन किया गया? क्योंकि एक पैटर्न इसके पीछे दिखाई देता है। क्या कोई राजनीति खेली जा रही है? क्या महान हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्लान तैयार किया गया है? आज बहस इसी मुद्दे पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के नेता, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस के ओर से प्रवक्ता साधना भारती जुड़ेंगी और साथ ही एआईएमआईएम की ओर से प्रवक्ता असीम वकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने से पहले, विजय शंकर तिवारी जी, आप विश्व हिंदू परिषद की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्म का रक्षक बनकर, धर्म ध्वज वाहक बनकर आखिर ये कौन लोग हैं जो सनातनी धर्म को ही बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? जिस तरीके का अपशब्द इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की गई, जिस तरीके से कभी तलवारें उठाने की बात कही गई, कभी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, साहित्य छोड़कर हिंसा की बात की गई, ये कौन है जो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहता है? देखो, मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने कुछ बात कही थी कि ये हिंदूवाद है, ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व है जो तलवार की बात करता है, जो गुंडेपन की बात करता है, तो ये उन्होंने कहा था। तो अब मुझे लगता है कि उसकी छाया इन धर्म संसदों में दिखाई पड़ रही है। इन धर्म संसदों से विश्व हिंदू परिषद का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो हरिद्वार में हुआ और जो छत्तीसगढ़ में हुआ, हम पूरी तरीके से ऐसे धर्म संसदों को कंडम करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम उस समय जब कुछ लोग अपने वोटों की लालच को लेकर के, तुष्टीकरण को लेकर के जब वीर सावरकर को आलोचना करते थे, उनको गाली देते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम गांधी जी की भी जो आलोचना करते हैं, उनकी भी भर्त्सना करते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर महापुरुषों को गाली देना ये त्याग समझते हैं, ये बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। अगर कट्टरता दिखानी है, हिंदुत्व की कट्टरता दिखानी है, तो आदिवासी जो वनवासी क्षेत्र हैं, जिनको हम जनजाति क्षेत्र कहते हैं, वहां पर लोग वस्त्र के लिए तड़प रहे हैं, शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। जंगलों में जाइए ना, जंगलों में जाकर उनके दीन दुखी जो वचन है, उनके जो जीवन शैली है, जो भूखे रह रहे हैं। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, हो कहां रहा है गांव में? मेरा आपसे सवाल इसलिए यह है तिवारी जी, देखिए, धर्म संसद के नाम पर धार्मिक बातें ना करना, हिंसा की बातें करना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देना, गाली गलौच वाली शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये धर्म का अपमान नहीं करता? क्या ये हिंदुत्व को, हिंदुओं को कटघरे में नहीं खड़ा करता? देखो, मैं ये पूरा का पूरा मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा ये पूरी की पूरी हिंदू सोच नहीं है, हिंदुत्व का अपमान है। हमने कहा कट्टरता दिखानी है, हिंदुत्व की कट्टरता दिखानी है, तो जो पिछड़े लोग हैं, जो जनजाति क्षेत्र लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनकी सेवा करिए। ये हिंदुत्व है। ये इस प्रकार का गाली देना, महान पुरुषों को गाली देना, ये बिल्कुल हिंदुत्व नहीं है। मैं कंडम करता हूं, पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूं। और राहुल गांधी के उन बयानों की छवि इन दोनों धर्म संसदों में दिखाई पड़ रही है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, साधना भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। साधना जी, जो राहुल गांधी ने कहा था ना, वो छवि इन धर्म संसदों में दिखाई दे रही है, जो एक पैटर्न के रूप में दिखाई दे रही है। आपकी राय?
साधना जी, में हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्या आपने ऑडियो म्यूट किया है? अभी आवाज आ रही है मेरी? जी परफेक्ट, बोलें। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है, हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो गॉडसेवादी विचारधाराओं से लड़ने का काम आज कर रहे हैं उनको बधाई देती हूँ। और दूसरी बात मैं कहूंगी, ये विश्व हिंदू परिषद के महाशय बोल रहे थे, इनसे तो यही निवेदन है, हमेशा पूछा है मैंने, आप अब बड़े जल्दी आ जाते हैं जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करने के लिए और बातें बनाने के लिए, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। कोरोना काल में बेरोजगारों को, जितने बेचारे गरीब लोग थे उनको राशन किट देने के लिए कभी नजर नहीं आए, बस चंदे की पर्चियां काटने के लिए आप नजर आते हैं। तो आप कम से कम सर्टिफिकेट ना बांटे। और दूसरी बात जो राहुल गांधी जी पर बोला जा रहा है, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ये हिंदूवादी क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है। आप भी समझिए मीनाक्षी जी, राम से रामवादी हो सकता है, रामत्ववादी नहीं होता। गांधी से गांधीवादी होता है, गांधीत्ववादी नहीं होता। वैसे ही हिंदू से हिंदूवादी तो होता है, हिंदुत्ववादी कदापि नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी तो लोकतंत्र से परे एक हिंसक प्रजाति है जो काटने और मारने की बात करती है। और वही प्रजाति जो सत्याग्रही, जो अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उसकी आहट आते ही धर्म को धंधा कैसे बनाया जाए, उसके लिए लगातार ये गॉड से पूजक अल्पसंख्यक हिंदुत्ववादी हिंसा, घृणा, नफरत, द्वेष फैला रहे हैं और गॉडसे को ताली और गांधी को गाली देते नजर आ रहे हैं। शर्मनाक है, भर्त्सना करती हूँ। और मैं पूछती हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी आज कहाँ हैं? क्यों नहीं अभी तक निंदा की देश के प्रधानमंत्री जी ने इस गलत वाक्यों की? क्यों नहीं अभी तक निंदा की हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मंत्री जी जो लगातार, जो अमित शाह जी जिन्होंने तो रामायण ही बदल दी थी, इन्होंने कह दिया था कि अंतिम सांस लेकर रावण से शिक्षा लेने भरत गए थे जबकि गए लक्ष्मण थे। अभी आपने एक मंत्र से शुरुआत की थी मीनाक्षी जी, मैं भी एक मंत्र का जिक्र करती हूँ अंतिम में। संसद के अंदर, क्योंकि संसद के नाम पर धर्म संसद नाम रख के इन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है, तो मैं कहूंगी संसद के प्रवेश कक्ष में लिखा हुआ है, अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है। हम तो सबको परिवार मानकर चलते हैं। और हिंदूवादी कभी हिंसक नहीं हो सकता, काटने मारने की बात नहीं कर सकता। हिंदुत्ववादी गॉडसेवादी हो सकता है। और ये लोग गॉड से मुर्दाबाद कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो बुलवा दीजिए भाजपा के नेता से गॉड से मुर्दाबाद। चलिए, मैं मान जाऊंगी। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जाऊंगी, लेकिन साधना जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में ये हुआ, ये जो कालीचरण महाराज है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में अपमानजनक भाषा बोली, वहां पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, वो वहां से बोलकर निकल गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। वो महाराष्ट्र के रहने वाले, वहां पर भी आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी एफआईआर आप दर्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारी कब होगी? यही वाक्य हरिद्वार में हुआ, तब सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछेगा कि क्या कर रही है मोदी सरकार। बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जाऊंगी ना जवाब दे रही हूँ। साधना जी आप अपनी पार्टी का बचाव करें। रुकिए ना, मैं जवाब दे, हाँ मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख देती हूँ। इन्होंने तो निंदा तक नहीं की भाई, हमने तो एफआईआर दर्ज कर दी, करेंगे कार्रवाई। हमने कहा ना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जो काली टोपी लगाने वालों के पक्ष में गॉडसेवादी विचारधाराओं का ये काली चरण, काले दिल से, काली जबान से बात कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द। उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी हम करने का काम करेंगे, मैं आश्वासन देती हूँ आपको। ठीक, बृजमोहन अग्रवाल जी अब आप जवाब दें, जो ये हो रहा है, जैसे सीधा सीधा आरोप लगाया साधना जी ने, हिंदूवादी हो सकता है, हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता। और आज ये गॉडसेवादी सोच ही है जो कालीचरण से इस तरीके के बयान दिलवा रही है और हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। ये नई परिभाषा हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी ये कहां से आ रही, ये कौन से शास्त्र में है, ये कहां पर है? ये जबरदस्ती कांग्रेस इस प्रकार की नई नई भाषाएं गढ़ती रहती है। ऐसी कोई परिभाषा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो हिंदुत्व है वो एक संस्कृति है, वो एक संस्कार है, वो एक जीवन जीने की पद्धति है। ये जबरदस्ती जब इनके वोट बैंक खिसक रहा है तो अपनी तरफ से ये परिभाषा गढ़ने लगे हैं और इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। आज मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप एक साधना जी जवाब ले लेते हैं। बृजमोहन जी सबसे पहले तो आप कंडेम करिए जिस तरीके के भाषा इस्तेमाल की गई कालीचरण महाराज के द्वारा, कंडेम करिए, भर्त्सना कीजिए जिस तरीके से आज विजय शंकर तिवारी ने भर्त्सना की। निश्चित रूप से इस प्रकार की भाषा का उपयोग उचित नहीं है। मैं कंटेम पहले भी कर चुका हूं, अभी भी कंटेम कर रहा हूं, परंतु जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्या ये खाली हिंदू लोगों के लिए ही है?
अगर मुस्लिम लोग अपनी तकरीर में हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदू भगवान लोगों के खिलाफ में उटपटांग बात करते हैं, असीम हमारे बकार जी प्रदेश के बुलाइए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताश्री प्रभु राम को गाली देते हैं, माता सीता को गाली देते हैं, उनके क्या कार्रवाई की? कभी कांग्रेस ने कंटेक्ट नहीं किया। वो तो भगवान है, ये तो व्यक्ति के खिलाफ बोला गया है। जब भगवान के खिलाफ में ऐसा बोला जाता है तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ब्रजमोहन जी एक मिनट, साधना जी पहले मैं पूरा जवाब ले लूं। ब्रजमोहन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समाज में चंद मुसलमान खड़े होकर, चंद, देखिए मैं चंद कह रही हूं, चंद मुसलमान यदि खड़े होकर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं या हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो क्या हिंदू समाज से आने वाले किसी महाराज को यह अधिकार मिल जाता है कि वो हिंसक बातें करे, वो हिंसा फैलाए, वो विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ाए? देखिए आप ये कोई हिंसक बातें नहीं की गई, कोई हिंसा फैलाने की बात नहीं की गई। हरिद्वार में उन्होंने क्या अपने हुआ? उसमें कहा कि मैंने क्या, आप जरा सुने, अच्छा, आप जरा मेरी बात सुन ले। मैं उस धर्म संसद में शामिल होने गया था। अगर मुख्यमंत्री जी 15 मिनट पहले आ जाते तो ये घटना घट नहीं होती। मुख्यमंत्री जी के डिले होने के कारण उसको दोबारा मंच पर खड़ा किया गया। उनका प्रवचन हो चुका था, उनका भाषण हो चुका था। मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में लेट हुए और उनको दोबारा खड़ा किया गया। दोबारा खड़ा करने के कारण ऐसा हुआ, हिंदू समाज में भी चंद लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो चंद लोगों के कारण आप पूरे हिंदू समाज को बदनाम करेंगे क्या? ठीक, पूरे हिंदू चंद समाज को लोगों के बदनाम कारण, करेंगे? साधना जी जवाब दे, चंद लोगों के कारण पूरे हिंदू समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। हिंदुत्ववादियों को जो आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दरअसल पैटर्न वही दिखाता है जो पहले हरिद्वार में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ और अब छत्तीसगढ़ में हुआ। वहाँ पर 100 के अधिक साधु संत थे। अगर एक सुन लीजिए, अब जवाब ले रहे हैं साधना। 99 तो नहीं कहा, मैंने पहले ही कह दिया कि गॉड से पूजा अल्पसंख्यक हिंदुत्ववादी है ये बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू गांधीवादी है, वो ये चाहता है कि अहिंसा। अब आप सुनने ये ब्रजमोहन जी सुनिए। हम 99 संतों का विखंडन क्यों नहीं करते? नहीं इन्हीं को बुलवा, ठीक है, साधना जी और ब्रजमोहन जी अब आप दोनों शांत हो जाए। असीम बकार जी का टेक लेना चाहते हैं। असीम बकार जी, अभी ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने सीधा आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठन खड़े होकर और कुछ मुसलमान खड़े होकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दें, वो बर्दाश्त कर ले हिंदू, लेकिन ये कब तक बर्दाश्त किया जाए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रभु राम के विरुद्ध बोलते हैं, माता सीता के विरुद्ध बोलते हैं, तब पूरे देश में कोई एक्शन नहीं होता, तब कांग्रेस पार्टी इसको कंडेम नहीं करती। असीम बकार से मैं जवाब ले रही हूँ। ब्रजमोहन जी, संजय निषाद ने बोला यूपी की धरती पर जाकर बोलते हैं। असीम बकार जी से मैं जवाब ले रही हूँ। साधना जी, ब्रजमोहन जी सुने। असीम बकार, आप भी तो यही करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर बताते हैं, यही कहा था ना नवीन जी ने। देखिए मैं बताऊं, जो गैरतमंद लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी गैरत बची है, उनके मिजाज अलग होते हैं, और जो गैरतमंद नहीं होते हैं उनके आगे बा लगा होता है, बे, वो लोग अलग होते हैं। बात अग्रवाल जी कह रहे हैं हिंदू हिंदुत्व, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू, मदन मोहन मालवीय जी हिंदू और नाथुराम गोडसे हिंदुत्वा, समझिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू, चंद्रशेखर आजाद जी हिंदू, बाबू बजरंगी हिंदुत्वा, बाबू बजरंगी को बचाने वाले हिंदुत्वा, बाबू बजरंगी का समर्थन करने वाले हिंदुत्वा। फर्क समझिए हिंदू हिंदुत्वा की। गांधी जी हिंदू, अब ये समझाएंगे फर्क। तो परिवार को कत्ल करने वाला, सुन ले पहले ब्रजमोहन जी सुन ले, वो हिंदुत्वा। हमारे शास्त्रों में बताया, कहां से नई परिभाषा आ गई हिंदुत्व और हिंदुत्व की? कहां से नई परिभाषा आ गई? आपने कहा बताया, आप भी असीम बकार जी आप अपनी बात बोले, बात पूरी करें। कौन से वेद में, कौन से पुराण में, हमारे कौन से महापुरुष ने ये परिभाषा दी है? आज ये नई परिभाषा सुनते हैं ना ब्रजमोहन जी, एक मिनट, मैं तिवारी जी आ रही हूँ। देखिए तिवारी जी, आप बहुत संयम के साथ डिबेट करते हैं। मैं आ रही हूँ तिवारी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ये फर्क हिंदू और हिंदुत्व में आज असीम बकार जी समझा रहे हैं, जरा हम समझ लेना।
उनके नजर में ये हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? असीम बकार जी। नहीं मीनाक्षी, मेरा प्रतिरोध इसी बात का है कि हिंदुत्व समझाने के लिए वसीम बकार मिले हैं आपको। ये वसीम बकार समझाएंगे क्या हिंदुत्व? ये समझावे जिहादीपन क्या होता है, ये समझावे जिहादीपन क्या होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। असीम बकार जी, नहीं अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं जा रही हूं। आप ये अधिकार दे रही हैं कि हिंदू और हिंदुत्व समझाएंगे हमें, ये असीम बकार हमें हिंदुत्व समझाएंगे, हिंदू किसी की समझाएंगे। आलोचना करने के लिए भी तिवारी जी उसे सुनना जरूरी है। समझिए तिवारी जी, तो बात समझ में आती है। विजय शंकर तिवारी जी, किसी की आलोचना करने के लिए भी उसको पक्ष सुनना जरूरी है। मीनाक्षी, मैं बिल्कुल प्रतिरोध करता हूँ। असीम बकार से हमें हिंदुत्व समझने की आवश्यकता नहीं है, इनसे जिहादीपन समझिए आप, समझिए आप, गला काटना समझिए आप। समझाएंगे, घोड़सेवादी समझाएंगे हमें। साधना सुनिए, आप बहुत बात कर रही थी, आप सुनिए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदुत्व नहीं समझा जा सकता। राम मंदिर न बनने पाए इसके लिए रामालय ट्रस्ट आपने बनाया था, उस समय भी संतों को आपने आगे किया था। रामालय ट्रस्ट के नाम पर पैसा आपने कोई भी साधना जी, हम बहस से भटक जाएंगे, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब आपको कल छोड़ा है तो हिंदुत्व पर आकर के धर्म संसदें करवाने लगे। नहीं बोलेंगे, अरे मैडम, मैं और सारे विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न वीर सावरकर को कुछ कहा जा सकता है, न महात्मा गांधी को कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, दोनों का मैं प्रतिरोध करता हूँ। साधना जी शांत हो जाएं, सबका पक्ष रखने का मौका आएगा। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। असीम बकार जी, आप हिंदू और हिंदुत्व के बीच में फर्क तो समझा रहे हैं। जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था वो क्या था? 15 मिनट के लिए जरा पुलिस हटा लो, हम बताते हैं क्या होगा। वो कौन सी सोच थी? वो कौन सी सोच थी? सुनिए, साबरमती के संत, देश के महात्मा, दुनिया के महात्मा, साबरमती के संत, हम सब के महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू, और ये नकली संत कालीचरण और यति नरसिम्हानाम, ये जो नरसिम्हानंद है, ये हिंदुत्वा, इनको मानने वाले, बचाने वाले हिंदुत्व। विजय शंकर तिवारी जी आइए। कांग्रेस के एक लाइन बोल दूं, कांग्रेस के लिए एक लाइन बोल दूं। अगर कांग्रेस ने सही तरीके से कार्रवाई की होती और कांग्रेस ने ईमानदारी से शासन किया होता, तो आज देश में हर तरफ हिंदुओं का बोलबाला होता, हिंदुत्व नहीं होता। कांग्रेस ने, चलिए साधना जी से पहले जवाब लो, उससे पहले विजय शंकर तिवारी, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा असीम बकार समझा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी सोच है जो कालीचरण महाराज ने किया। मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिताजी की हत्या ब्रजमोहन जी, विजय शंकर जी की टर्न है। पूरे देश के चित्र बदनाम हो जाएंगे। इस प्रकार की नई परिभाषा के ऊपर में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व कहाँ से आ गया? ये नई परिभाषा आ रही है, क्या पूरी एक कौम को आप बोलेंगे, पूरे समाज को बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबके बोलने का मौका आएगा ब्रजमोहन जी, सबके बोलने का मौका आएगा, तो क्या पूरा शिक्षक को बदनाम हो जाएगा? यहाँ मैं अपनी राय देने के लिए तो नहीं बैठू ना ब्रजमोहन जी। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात रखें। पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश है मीनाक्षी, ये ठीक नहीं है। अभी मीनाक्षी बोले। अरे मीनाक्षी देखो, अभी साधना बहन भी बात कर रही थी, अभी वसीम बकार भी बात कर रहे थे, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हिंदुत्व की बात, ये कुल मिलाकर सीधे देश में, मैंने आपको एक बात कही थी, शोर में सुनाई नहीं पड़ा, कि जब श्री राम जन्मभूमि पर सारा आंदोलन चल रहा था तो उस समय संतों में फूट डाल करके दो फाड़ करने का सारा के सारा कुचक्र कांग्रेस के द्वारा रचा गया। रामालय ट्रस्ट और ये सब कुछ बनाया गया और बहुत कोशिश की गई कि श्री राम जन्मभूमि का ये काम बीच में रुके, लेकिन वो नहीं हुआ, बनने लगा। अब इनके सारे के सारे धरे रह गए। अब एक मैंने साधना बहन सुन लीजिए। दूसरी बात, अब इनको ये दूसरा हिंदुत्व समझ आया। हिंदुत्व यानी धर्म यानी धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म है, ये हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व की मान्यता है। राहुल गांधी जी जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं
इस देश को हिंदुत्व उनसे समझने की आवश्यकता साधना बहन नहीं है। आपकी मजबूरी होगी उनके पीछे चलना, आप चलिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन देश को हिंदुत्व समझाने की आप कोशिश न करें और गलत परिभाषा न करें। जहां तक बात असीम वकार भाई की रही, तो असीम वकार साहब, आप तो अभी एक मीनाक्षी ने बात पूछा था और अभी उन्होंने कहा है योगी और मोदी नहीं रहेंगे तब तुम्हारा क्या होगा। ये कौन सा इस्लाम है, तो बता दीजिए। चलिए मीनाक्षी, देखो, मैंने साधना के बीच में कोई बात नहीं बोली, बात नहीं है, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है। आपने सवाल पूछा, दर्शक समझ पाए, उतनी सहनशीलता हम सब रखें तो बहुत बेहतर होगा। मैंने साधना के बीच में एक बात नहीं बोली, मैंने वसीम के बीच में भी, वकार के बीच में भी यही कहा कि आप हिंदुत्व मत समझाइए, आप इस्लाम समझाइए लोगों को, उसी में आपकी शिक्षा है। ठीक है। और देखो ये और राहुल गांधी दोनों स्वर में स्वर मिला करके हिंदुत्ववादी, यानी आप हिंदू को कौन सा चेहरा देना चाहते हैं? अब ब्रजमोहन जी समस्या यही खड़ी होती है, ये जो दो फाड़ की बात कही ना, ये जो दो फाड़ की बात की, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जब एक भगवा धारण करने वाला संत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, तब हिंदू धर्म बदनाम होता है। और तब यहां पर कांग्रेस को या किसी को भी ये सवाल उठाने का मौका मिलता है कि देखिए ये तो हिंदुत्ववादी सोच है, देखिए ये तो हिंदुत्ववादी सोच है। किसी एक व्यक्ति के कहने से हिंदू धर्म का बदनाम होना, हिंदू धर्म एक बहुत विराट शब्द है। नहीं, वो तो कह ही नहीं रहे ना, वो ये कह रहे हैं ये हिंदुत्ववादी सोच है। धर्म को बदनाम होने की बात करना यही बहुत छोटी बात है। व्यक्ति मुस्लिम समाज में भी व्यक्ति है, संत समाज में भी व्यक्ति है, हिंदू समाज में भी व्यक्ति है, लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, उससे पूरा समाज बदनाम नहीं होता। क्या इंदिरा जी को किसी एक सिख सैनिक ने मार दिया? लेकिन आप तो हिंदुत्व को एक मानते हैं ना ब्रजमोहन जी, मेरी सवाल सुने। ये हिंदू और हिंदुत्व शब्द का डिफरेंस करना, यही अपने आप में छोटी मानसिकता का परिणाम है। यही मैं कह रहा हूं ना, लेकिन वो तो यही है ना, हिंदुत्व बदनाम हो रहा है ना, यहाँ पर ये कोई हिंदुत्व तो बदनाम हो रहा है ना। मेरा सवाल ये है ब्रजमोहन जी, ये मौका क्यों मिलता है? ऐसी बात थोड़ी है। या आप लोगों को भी इस प्रकार की चर्चा, ये हिंदुत्व, ये हमारे देश की अवधारणा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे निर्णय किए। जो हिंदुत्व और हिंदू है, वो एक संस्कार है, वो एक संस्कृति है, वो एक जीवन पद्धति है। और जब इस विश्व में कोई धर्म नहीं थे, जब मुस्लिम धर्म नहीं था, समय से सनातन धर्म हिंदू धर्म है, सबसे सनातन धर्म है, और उस धर्म के बारे में आज इतनी ताकत हो रही है। ठीक है, अभी यूपी से भी होगा। साधना जी सुन लेना, वरना आपके बोलने के टाइम में भी सब बोलेंगे। नहीं, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। मैं आऊंगी ना आपके पास साधना जी, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, सुन तो ले। हिंदू धर्म के बारे में आप लोग इस प्रकार की बातें करने में आपकी हिम्मत हो जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है, वो सबको बर्दाश्त करता है। मैं आपसे कह रही हूँ, देखो ब्रजमोहन जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी बात समझिए। देखिए, बड़ी बड़ी रैलियां, नहीं सुनिए ना ब्रजमोहन जी, आप मेरी बात समझिए। समस्या ये है कि आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं मानते, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इसे दो खांचों में बांटकर दिखा रही है। और वो ये कह रही है कि जो हरिद्वार में हुआ वो हिंदुत्व था, जो आज कालीचरण महाराज ने किया वो हिंदुत्व है। वो ये मौका तो कौन दे रहा है? ये संत समाज आखिर मौका क्यों दे रहा है? ये धर्म संसद के नाम पर ये क्या राजनीति का कोई तरीका है? कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को बांटने का काम, कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करे। साधना भारती, अब आप जवाब दें। पाकिस्तान बनाया, अभी न चुप ठीक है। अब ब्रजमोहन जी आप सुने, आपने सवाल उठाए ना, आप सुने। साधना, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर यह है कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच में आप संत समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु राम का अलग अलग अर्थ बनाकर। ब्रजमोहन जी आप सुने। साधना बोले। अरे भाई, अरे सुन लीजिए झूठे राम भक्त, सुन लीजिए। आप कहीं के राम भक्त नहीं है, वो तो समझ में आ गया देश की जनता को। इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कहा कि माता सीता और राम पर इन्होंने कहा कि किस तरह की बातें कही। अरे माता सीता और राम की तुलना शराब से करने वाले नरेश अग्रवाल को राज्यसभा इन्होंने पहुंचाया। उनके लिए रैलियां अमित शाह जी कर रहे हैं। माता कौशल्या के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद की नाव में जाकर चुनावी वैकल्पिक पार करने के लिए नहीं, प्लान से नहीं चलेगा। मीनाक्षी जी ने शांत कराया। आपका फोन कनेक्शन तो नहीं कट गया है?
आप सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि साधना जी आप जो बातें कह रही थी ना, मेरा तो इसमें मत बिल्कुल अलग है कांग्रेस से भी। कांग्रेस के ही जितने नेता हैं, राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया था, माफ कीजिएगा। राहुल गांधी के इस शब्द, मैं कोर्ट के साथ कह रही हूं, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान, ये सब कांग्रेस नेताओं के गढ़े हुए शब्द हैं। अब मैं जवाब दे देती हूँ। पहले मैं भाजपा के जो बैठे आदरणीय ब्रजमोहन जी, उनका जवाब दे दूं। इन्होंने राम सीता की बात की, राम सीता की तुलना शराब से नरेश अग्रवाल ने की, इनको इन्होंने राज्यसभा पहुंचा दिया। आज रैली भी कर रहे थे अमित शाह जी उनके साथ। राम की माता, अरे आप चुप रहिए, आप सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए ब्रजमोहन जी, ये कोई तरीका नहीं होता। बोलिए आप गौर से मुर्दाबाद, बोलिए गौर से मुर्दाबाद बोलने की। आप भर्त्सना नहीं कर सकते। आपने किसने हिम्मत कर दी? ये कौन सी ऐसी शक्तियां है जो इस कालीचरण के पीछे है, जो कि गांधी जी को गाली और गोडसे को ताली दे रहा है? ब्रजमोहन बैठकर राजनाथ दे रहे हैं। अरे हिंदुत्ववादी, गोडसेवादी है। हम कहते हैं कि हिंदुत्ववादी है, हिंदूवादी है, हिंसक है। हिंदूवादी गाली नहीं देता, हिंदूवादी बांटता नहीं, हिंदूवादी काटता नहीं, ये तो हिंदुत्ववादी है जो और हिंदूवादी ओसामा जी कह देता है ना? नहीं, हिंदूवादी ओसामा जी कहते हैं, हिंदूवादी वो है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते। चादर चढ़ाने तो नहीं जाते हिंदूवादी, चादर चढ़ाने जिन्ना की मजार पर नहीं जाते हिंदूवादी। और दूसरी बात मैं कहूंगी, माता कौशल्या के स्वतंत्र पर प्रश्न उठाया संजय निषाद ने, उनकी बेहतरनी पार करने के लिए। साधना जी मेरे सवाल को आप फिर डॉज कर दें। संजय निषाद की बात पर जवाब देंगे ये? नहीं, संजय निषाद की बात पर जवाब देंगे क्या ये? संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। ब्रजमोहन जी, आप मानते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं है? बताइए, आप मानते हैं राम दशरथ के पुत्र? अरे ये बताओ और अगर नहीं मानते तो फिर संजय निषाद को छोड़िए, अरे निषाद लखनऊ में जाकर ऐसी अभद्रता बोलते हुए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सब मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे आप मुद्दे से भटक रही है साधना जी। साधना जी एक मिनट, ठाकुर को इन्होंने एक मिनट साधना जी, साधना जी, साधना जी, मेरे सवाल को तो आप डॉज कर गई, मेरे सवाल को तो आप टाल गई। आपने मणिशंकर अय्यर से जाकर पूछा कि वो राम के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं? आपने मणिशंकर अय्यर से कभी पूछा कि वो राम के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं? वो तो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। इसलिए हिंदू और हिंदूवादी या हिंदुत्ववाद, अब हिंदू और हिंदुत्ववाद के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कब होगी? कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कब होगी? मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं 2.5 वर्ष की उम्र से प्रवचन कर रही हूँ। मैं आज पूछ रही हूँ ना इनसे कि ये मानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं? क्यों नहीं बताते ये? क्यों उस शराब से तुलना करने वालों को? और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने देश की संसद में कह दिया कि गॉडसे देशभक्त है, मोदी जी कह रहे थे दिल से माफ नहीं करूंगा, और अम्मा जान आरएसएस के कहने पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करवाइए ना साधना जी, उन्हें भी संसद भेज देंगे। कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करवाइए ना। कालीचरण महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपको वापस इस डिबेट में ला रही हूँ। विजय शंकर तिवारी, निंदा तो कर दें। विजय शंकर तिवारी, ये एक धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना, बांटना, हिंदू हिंदुत्व के बीच में बहस करवाना, इसमें फायदा किसे हो रहा है? कौन इससे सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है? मीनाक्षी देखो, मीनाक्षी मैंने पहले ही कहा था। देखो साधना, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, और आप कृपया शांत रहिए, बाद में अपना बोल लीजिएगा। देखो कांग्रेस ने हमेशा इस देश को कभी उत्तर और दक्षिण के नाम पर, कभी हिंदू, मतलब जितना तोड़ने का काम हो सकता है उतना तोड़ना, ये हिंदुत्व पर ज्ञान दे रही थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को नकारने वाला कौन था? राम सेतु काल्पनिक है, ये कहने वाला कौन था? और कुल मिलाकर के, अरे साधना मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। अभी आपको सीखने की जरूरत है थोड़ी सी, अभी आपको सीखने की जरूरत है, अभी आपको सीखने की जरूरत है। चीख करके आप इतने बच्चों को क्यों बिठा देते हैं जिनको तमीज नहीं है बात करने की? मीनाक्षी, ऐसे बच्चों को मत बिठाया करिए आप, विजय शंकर, जिनको तमीज नहीं बात करने की। नहीं, ये गलत तरीका है। साधना जी, पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें, पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें, पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें। आसिम वकार जी, चलिए आसिम वकार जी वापस आ गए, बीच में इनसे संपर्क टूट गया था। आसिम वकार जी, ये देखिए,
कांग्रेस पार्टी से मैंने बार बार सवाल पूछा कि अगर वाकई में ऐसे जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं और वो हिंदुत्ववाद, जैसा कि कांग्रेस ये कहती है कि ये हिंदुत्ववादी सोच वाले हैं, तो फिर उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल देते अब तक? देखिए, जितनी छोटी धाराओं में मुकदमा लगाया गया है जिसमें 3 महीने की कैद है, अगर इस तरह के लोगों को सिर्फ इतनी सजा दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक मैसेज दिया जा रहा है कि जितनी गाली बकना हो बको, जितना जहर घोलना हो घोलो, जितना बड़ा अपराध कर सकते हो करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हो सकती। एक मैसेज दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि देश को इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस कर गए। देश में जिसके नाम पर आगे पिता लगा हो, राष्ट्रपिता लगा हो, फादर ऑफ द नेशन, उसके बारे में गाली बकी जा रही है और ऐसी गाली बकी जा रही है तो आप क्या, हाँ। और उसके बाद में ये अग्रवाल और ये शंकर तिवारी जी बैठकर पैरवी कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंदू हिंदुत्व। साहब, पूरी दुनिया में आप क्या मुंह लेके जाएंगे? दम है तो गिरफ्तार करवाइए ना उनको। कांग्रेस की सरकार है, उनकी पैरवी नहीं कर रहे। देखो जब आप पाठ मुझे मत पढ़ाइए। आप हिंदू नहीं ना मीनाक्षी, असीम वकार से नहीं सुनना है। अकबरुद्दीन को बता, मैं ये इस्लाम पढ़ावे, कुरान पढ़ावे, हदीस पढ़ावे, हिंदुत्व का ज्ञान में लेके आ सकता नहीं है। भाषण दे रहे हैं असीम वकार फुल फ्रेम में लेकर आइए मोहन जी को, असीम वकार जी। आप कुरान का ज्ञान दीजिए लोगों को। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देते हैं। इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के खिलाफ में चंदे की उनको समझ में नहीं आता। आसिफ भाई को इसके बारे में नहीं कहते हैं। आसिफ भाई के लिए तो आ गए राम मंदिर, हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों के मामले में तो कुछ नहीं कहते। आंदोलन में शीर्ष रहे, उनको तो पूछा नहीं गया। मैं बोल दूं, और चंदा चंपत घोटाला, अरे आखिर साधना जी, अभी आपका मौका नहीं है। भूपेश बघेल के पिताश्री लखनऊ में जाकर प्रभु राम के खिलाफ, सीता जी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों कांग्रेस के लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिया? इसको कंडेम क्यों नहीं किया? कर्नाटक में वहां के लियांगा समुदाय को अलग धर्म मानने के लिए कांग्रेस ने आग्रह किया कि हमने अलग से उनका धर्म स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने क्यों इसका उल्लेख किया? आखिर हिंदू धर्म को बांटने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी है तो मैं माफी चाहता हूँ। और पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं को विभाजित करना, हिंदुओं को अपमानित करना, अगर इस देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान होता है तब तो किसी की जबान नहीं खुलती है, तब तो कोई बोलता नहीं है, तब किसी के बारे में जितने बताइए, आसिम वकार जी कंडेम करेंगे? आसिम वकार जी कंडेम करेंगे? आसिम वकार जी आप कंडेम करेंगे? हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो करता है, कंडेम करेंगे? किसने किया अपमान? कोई अपमान नहीं करता है। नरेश अग्रवाल ने किया था अपमान, मायावती ने अपमान किया जिसके साथ इन्होंने सरकार बनाई, नरेश अग्रवाल ने अपमान किया, संजय निषाद ने। वर्तमान में चल रहा है, हाँ वर्तमान की बात करिए ना। अगर आप में दम है तो अभी भूपेश बघेल की पिताजी से महीने बाद पहले अभी आप वर्तमान की बात करिए। अपमान के बदले में आप अपमान बदल देखते हैं। अभी यूपी में जाकर ओवैसी साहब इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, इसके ऊपर और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। विजय शंकर जी वकार जी को जवाब देना चाह रहे थे। विजय शंकर जी बोले। जो अपमान करता है हिंदू देवी देवताओं को, उसको तो असीम वकार को तो मैं ये कहना चाह रहा था, असीम वकार को कि आप हमें हिंदुत्व का ज्ञान मत दीजिए। और मैं साधना से भी यही कह रहा हूं कि आप हिंदुत्व का ज्ञान नहीं दीजिए, क्योंकि जब से आप सत्ता में बैठे 56 साल तो सीधे सीधे आपने राज्य किया और कानून बनाए, तो कानून वो बनाए जो हिंदुओं को घेरने वाले थे। एजुकेशन में छूट किसको? मुसलमानों को, ईसाइयों को। जितनी छूट दे सकते थे आपने अपने वोट बैंक के लालच में उनको दिया, हिंदुओं को घेर कर रखा। इसलिए हिंदुत्व पर कोई पाठ पढ़ाना, देखो साधना इन बच्चों को मत बिठाया करिए। साधना जी चलिए, साधना जी कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप ये लग रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद हो, यहाँ तक कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार भी ये कह रहे हैं कि जो परिपाटी आपने देश में चलाई है उसी का अब आप
पेड़ जो है वो फल खा रहे हैं। जैसा बीज आपने बोया था वैसा ही अब आप फल खा रहे हैं। हमने बीज बोया था, गांधी जी ने जो बीज बोया था उस विचारधारा का, हमने बीज बोया सर्वधर्म समभाव का, समता का, समरसता का। यह बीज भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन बो दिया था जिस दिन संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कह दिया गॉडसे को देशभक्त, और मोदी जी आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। भाजपा की अम्मा जान आरएसएस के लिए ये बताओ, संजय निषाद पर जवाब देंगे मुझे, संजय निषाद पर आप जवाब दो पहले। गॉडसे मुर्दाबाद बोला इन्होंने अभी तक मीनाक्षी जी बता दीजिए। ये वही लोग हैं ना, ये काफी के दोस्ती होंगे ब्रजमोहन जी, जो कि अभी तक गॉडसे मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। गॉडसे को अभी नमस्कार कर लो, गॉडसे मुर्दाबाद बोलो ब्रजमोहन, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए प्रधानमंत्री जी, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए, गॉडसे मुर्दाबाद मेरे साथ, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। गांधी जी का हत्यारा गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए मेरे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो अरे जाएगा। हमको क्या बोलना है वो हम जानते हैं, हमें क्या नहीं बोलना है वो हम जानते हैं। हम आपके कहने से थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मीनाक्षी, हम क्या बोलेंगे? हाँ, विजय शंकर तिवारी, मीनाक्षी, जी जी बोले बोले बोले। मीनाक्षी, साधना 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 साधना, एक मिनट, साधना 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 एक साधना के पक्ष में साधना, आप बड़ा जोर दे रहे हैं, आप बड़ा जोर दे रहे हैं गोडसे मुर्दाबाद के लिए, तो मैं कहता हूं गोडसे मुर्दाबाद, लेकिन राजीव गांधी ने हजारों सिखों की हत्या करवाई। आप बोलिए राजीव गांधी मुर्दाबाद। नेहरू ने लाखों लाख हिंदुओं की हत्या करवाई। आप बोलिए नेहरू मुर्दाबाद। आप बोलिए ना, आप नेहरू। मैं बोलता हूं मैं गोडसे हत्यारा था और मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं बोलता हूं आप राजीव गांधी मुर्दाबाद हैं क्या? हजारों सिखों का हत्यारा। अरे साधना जी चिल्लाना छोड़ेंगी तब सुनेंगी ना। गंगा मैया के किनारे लाश, साधना जी चिल्लाना बंद करेंगी तब आप सुन पाएंगी। विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं गॉडसे मुर्दाबाद, विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं ना गॉडसे मुर्दाबाद। साधना मैं बोलता हूं राजीव गांधी ने हजारों सिखों की हत्या करवाई। राजीव गांधी के कारण हजारों सिखों की हत्या हुई। बोलो राजीव गांधी मुर्दाबाद। नेहरू के कारण हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या हुई। बोलो नेहरू मुर्दाबाद। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हिम्मत है तुम्हारी। सारा देश जानता है कि लाखों हिंदुओं के हत्यारे नेहरू थे। तुमने क्या किया? अरे क्या मीनाक्षी, ऐसे अनकमिटेड लोगों को दिखाओगे, डिबेट कराओगे आप ऐसे अनकमिटेड लोगों को? अनकमिटेड लोग हैं ये। साधना जी देखिए, आपने बोला, आपने मांग की, देखिए दर्शक देख रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता साधना ने मांग की कि गोडसे मुर्दाबाद कहें, तो गोडसे मुर्दाबाद कहा गया, लेकिन उसके बाद जो सवाल पूछा गया आपने उसका जवाब नहीं दिया। और बड़ी माफी के साथ मुझे अब इस डिबेट को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी अंतरात्मा में झांके और समझे कि कहां गलती हो रही है और किससे गलती हो रही है। और हिंदुत्व के बीच में ये जो संग्राम छेड़कर कौन अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, इस पर भी जरा दर्शक गौर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का इंडिया टीवी को समय देने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।